कहानी। एक आम आदमी का संघर्ष। सुबह का वही दौर, पर अंदर का दर्द थोड़ा गहरा। सुबह के ठीक 8:32 बजे हैं। राहुल आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शर्ट के बटन बांध रहा है। आंखों के नीचे हल्के काले गहरे हैं। ये गहरे नींद की कमी के नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के हैं। किचन से उसकी पत्नी आवाज देती है, सुनो, मुन्ना की स्कूल फीस इस महीने थोड़ी बढ़कर आई है और मम्मी जी की दवाइयां भी खत्म होने वाली है। राहुल आईने में ही खुद को देखता है, एक गहरी सांस लेता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। पर कैसे होगा, ये सिर्फ राहुल का दिल जानता है। घर से निकलते ही शुरू होती है 10 से 6 की वो रेस, जिसमें कोई मैजिक नहीं होता। राहुल रोज सुबह जब स्टेशन पहुंचता है तो बाहर गरम गरम चाय और जलेबी की खुशबू आती है। उसका बड़ा मन होता है कि 20 रुपए की एक कड़क चाय पी ले, पर वो अपनी जेब टटोलता है और अपना हाथ बाहर निकल लेता है। नहीं, अगर रोज 20 रुपए की चाय पीऊंगा तो महीने के 600 रुपए होते हैं। उन 600 रुपए में मम्मी की आधी दवाइयां आ जाएंगी। वो अपनी टिफिन में से घर की ठंडी हो चुकी रोटी निकलकर प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ा होकर खा लेता है। अपने दोस्तों के साथ कभी सिगरेट या बाहर के खाने पर पैसे खर्च नहीं करता। लोग उस कंजूस कहते हैं, पर कोई नहीं जानता कि वो कंजूस नहीं, एक बाप और एक बेटा है जो रोज अपने हिस्से की खुशी का कत्ल करता है ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। दिन बीते, कई महीने बीते, पर राहुल की 10 से 6 की रूटीन अब 10 से 10 बन चुकी थी। ऑफिस का एक नया बड़ा प्रोजेक्ट आया था, जिसके बोझ ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया था। एक रात काम खत्म करते करते घड़ी में रात के 11:15 बज गए। जब तक राहुल अपने इलाके के मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा, तब तक रात के ठीक 12 बज चुके थे। सन्नाटा ऐसा था कि खुद के कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। सड़क की स्ट्रीट लाइट्स हल्के पीलापन लिए टिमटिमा रही थी। राहुल थका हारा अपने पुराने लेदर बैग को कंधे पर टांगे चल रहा था। उसका जिस्म टूट रहा था और दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कब घर पहुंचूं और सो जाऊं। घर के रास्ते में एक सुनसान गली आती थी, जहां आमतौर पर रात को कोई नहीं होता था। राहुल उस गली से गुजार ही रहा था कि अचानक अंधेरे से 3-4 लड़के निकलकर उसके सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में डंडे थे और उनकी आंखों में नशा और गलत इरादे साफ दिख रहे थे। अरे भाई, इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? जो कुछ भी है जेब में चुपचाप निकाल दो, एक लड़के ने डंडे से राहुल के बैग को छुआते हुए कहा। राहुल का दिल मुंह में आ गया। उसके पास जो भी पैसे थे वो उसके महीने भर की मेहनत, मम्मी की दवाई और घर का राशन था। अगर आज वो पैसे छिन गए तो उसका परिवार सड़क पर आ जाता। डर के मारे राहुल के पैर कांपने लगे। उसकी आवाज हलक में फंस गई। राहुल अकेला उस सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसका सब कुछ छिन चुका था। वो घर कैसे जाता, अपनी पत्नी से क्या कहता, बेटे की बढ़ी हुई फीस कैसे भरता, ऑफिस में हर रोज की बेइज्जती, सड़क पर लोगों का हंसना, अपनी खुशियों का कत्ल करना और अब ये आखिरी टिंके का सहारा भी छिन जाना। राहुल का दिमाग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका अंदर का इंसान पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो गया और लगने लगा कि वो एक हरा हुआ बेटा, हरा हुआ पति और एक नाकाम बाप है। उसी सदमे और गहरी निराशा, डिप्रेशन में बिना घर गए राहुल ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। उसने सोचा कि उसके ना रहने से शायद उसके परिवार को इस रोज रोज के दुख से मुक्ति मिल जाएगी।